डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बिलासपुर पहुंचे, जहां राज्यपाल ने प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से प्रदेश में हुए कई हजार करोड़ों के नुकसान पर चिंता जाहिर की है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का कहना है कि प्रदेश में अत्यधिक बारिश के कारण मिट्टी में नमी आने से भूस्खलन के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही मंडी कुल्लू में बादल फटने से कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, तो साथ ही इस बार की आपदा से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। वहीं राज्यपाल का कहना है कि प्रदेश में आई आपदा को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार गंभीर है और केंद्र सरकार द्वारा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए टीमें भी भेजी गई हैं, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार प्रदेश की पूरी मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आपदा से निपटने के लिए 1500 करोड़ रुपए की फौरी राहत दी गई है और राज्यपाल ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आपदा का जायजा लेने आई केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर और भी राहत देने का काम केंद्र सरकार करेगी। गौरतलब है कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बिलासपुर पहुंचे थे, जहां सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर लेने के पश्चात उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार, एसपी संदीप धवल, अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ने राज्यपाल का स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश में हर जगह आपदा से स्थिति बिगड़ी है। अत्यधिक बारिश होने के नाते पहाड़ों की स्थिति ये हो गई हो कि वो कठोर ना हो करके अब मिट्टी इतनी मुलायम हो गई है कि थोड़ी भी बारिश हो रही है तो नुकसान हो जा रहा है, जगह जगह स्लाइडिंग हो जा रही है। कुल्लू इत्यादि की तरफ बादल भी फटे हुए हैं, जिसके नाते भी ये हुआ है। मैं समझता हूँ कि हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पूरे हिमाचल का हुआ है और आज हम यहाँ बैठे हैं तो मुझे लगता है कि 150 करोड़ रुपए का तो नुकसान यही हो गया है। तो मेरा यह मानना है कि इसको गंभीरता के साथ केंद्र सरकार भी ले रही है, प्रदेश सरकार भी ले रही है। केंद्र सरकार ने अपनी टीमों को भी भेजा था, साथ ही साथ अनेक मंत्रियों को भी जो है जानकारी करने के लिए भेजा था और स्वयं प्रधानमंत्री जी आकर करके हिमाचल प्रदेश को फौरी तौर पर 1500 करोड़ रुपया देने के लिए कह दिए और रिपोर्ट आने के बाद फिर और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के संदर्भ में कहे। तो मुझे लगता है कि हम हिमाचल प्रदेश पर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड भी बगल में, वहाँ भी ये स्थिति आई है। तो यह आकस्मिक स्थिति है और उस आकस्मिक स्थिति को हम गंभीरता के साथ फेस करेंगे। देखिए, केंद्र और प्रदेश दोनों के अधिकारी भी बैठ रहे हैं, टीमें भी बैठ रही हैं और बैठ करके इस बात को तय कर रहे हैं कि जैसे बादल फटे तो क्यों फट रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ हम जो जगह जगह मकान बनाए हैं और सब बनाए हैं, क्या वो नियमित ढंग से बने हैं कि नहीं बने हैं। तो हर चीज़ पर विचार प्रदेश सरकार भी कर रही है और प्रदेश सरकार के साथ बैठ करके केंद्र सरकार भी कर रही है। दोनों सरकारें आपस में बैठ करके हिमाचल के इस आपदा को दूर करने के लिए भविष्य में क्या उपाय किया जाए, इस पर भी विचार कर रही है। डे टू डे न्यूज भारत के लिए बिलासपुर से प्रविंदर शर्मा की रिपोर्ट। वहीं हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में आपदा के हालातों से निपटने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा बैठकें करने की बात कहते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि बादल फटने के कारणों का पता लगाया जा रहा है कि पहाड़ों पर जो घर बने हैं वह नियमित ढंग से बने हैं या नहीं, और आने वाले दिनों में प्रदेश में आपदा से निपटने के लिए किस तरह के ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसको लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार पूरी तरह से विचार कर रही है। इस खबर के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमारे साथ साझी कीजिए। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।